चोरी की नहीं दर्ज हो रही। कोलगामा थाना सतना में रिपोर्ट दर्ज। सतना जिले के थाना कोलगामा में चोरी की रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है, ऐसा पीड़िता के द्वारा आरोप लगाया गया है। आपको बता दें कि चोरी जैसे अपराध की रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है। एक माह से पीड़िता भटक रही है। घटना एक माह पुरानी बताई जा रही है। पीड़िता निर्मला गुप्ता के द्वारा बताया गया कि मैं नर्स हूं, लगातार एक महीने से थाना कोलकामा का चक्कर काट रही हूं, लेकिन आज तक कंप्यूटर में रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है। मेरे घर में ही काम करने वाली मुस्कान सेन ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है, लेकिन पुलिस किसी तरह से कार्रवाई नहीं कर रही है, ना ही मेरी रिपोर्ट दर्ज की जा रही है। पीड़िता का यह भी आरोप है कि कोलकामा थाना में 4 बार थाना प्रभारी सुदीप सोनी जी के द्वारा मुझे बुलाया गया, लेकिन आज तक कंप्यूटर में रिपोर्ट नहीं दर्ज की गई है। पीड़ित का यह भी कहना है कि थाना प्रभारी के द्वारा चोरी को अंजाम देने वाली मुस्कान सेन से थाना प्रभारी सुदीप सोनी ने मिलकर मैनेज कर ली है और मुझे खुलेआम धमकी मुस्कान सेन के द्वारा दी जा रही है। आपको बता दें कि पीड़िता का आरोप है कि एक माह बीत जाने के बावजूद भी आज तक मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है। मेरे सोने चांदी के लाखों रुपए के आभूषण की जानकारी किसी तरह से कोलकामा पुलिस के द्वारा नहीं की जा रही है, ना ही मुस्कान सेन से किसी तरह से पूछताछ की जा रही है। पीड़िता के द्वारा यह भी बताया गया कि मेरे घर पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, लेकिन आज तक पुलिस किसी तरह से जांच नहीं कर रही है, ना ही कार्रवाई कर रही है। पीड़िता के भाई ने क्या कुछ कहा, सुनिए। जी, ये बताइए सर कि आपके साथ जो घटना हुई इस पर आप कार्रवाई नहीं हुई, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये डीपीएस स्कूल सतना के पास मेरी बहन निर्मला गुप्ता का मकान है। उनके घर में उनके पहनने के सोने के जेवरात, कान का झाला, मंगलसूत्र और सोने की चैन और नकदी 8-10 हज़ार रुपये ये चोरी हो गए हैं। और उनके घर में सीसीटीवी के फुटेज लगे हुए हैं और उनके घर में कोई बाहर से आया नहीं और उनके घर में ही नौकरानी उनके घर के अंदर रहती थी और झाड़ू पोछा का काम करती थी। और इसके विरुद्ध जो है उन्होंने थाना कोलगामा में एक लिखित रिपोर्ट दिया था और मेरी बहन को 10 बार टीआई ने वहां बुला करके तो क्या आपने जब लिखित रिपोर्ट दिया तो उस पर कार्रवाई नहीं की गई? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि चोरी लूट जैसे जो घटनाएं होती हैं वो प्रथम दृष्टया सूचना जो है एफआईआर के रूप में लेख करनी चाहिए, लेकिन मेरा तो आरोप ये है कि टीआई और वहाँ की पुलिस चोरों से मिली हुई है और चोरी पर क्या आप इस चीज़ को कलेक्टर के पास संज्ञान में लिए? इसकी लिखित शिकायत भी दी गई है और माननीय एसपी साहब को, हाँ, एसपी साहब को भी और माननीय राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी जी को अभी मैंने उसमें। ये तो उन्हीं का क्षेत्र है, प्रतिमा बागरी जी का, ये उनका निवास क्षेत्र वहीं पर है। मैं उन्हीं से निवेदन आग्रह कर रहा हूं कि चूंकि मध्य प्रदेश शासन ने आपको मंत्रिमंडल में सम्मिलित किया है और आपके निवास क्षेत्र पर इस प्रकार की अगर पुलिस हरकत कर रही है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब एक मंत्री के क्षेत्र पर के इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और उस चीज पर कार्रवाई नहीं हो रही। माननीय मंत्री जी के भी संज्ञान में बात न होने के कारण भी ऐसा हो सकता है। और मेरी उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी इस वीडियो के माध्यम से और ये जो आप हमारी बात उनके बीच तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से एफआईआर करने के निर्देश उनके द्वारा दिए जाएंगे और टीआई पर कार्रवाई होगी।